हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी विद अंकित। तो दोस्तों, मैं फिर से आज आप लोग के साथ एक वीडियो साझा करने जा रहा हूं। और इस वीडियो में मैं आज आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आज बात करना चाह रहा हूं। और जो जा रहा हूं मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, वो जीएस पोर्शन है। जीएस पोर्शन जो कि सबसे ही डिफिकल्ट बोला जाता है। स्कोरिंग तो होता ही है खैर, क्योंकि आपको अगर आंसर आता है तो आप 1 सेकंड में आंसर दीजिए और बढ़िए। अगर आंसर आपको नहीं आता है तो फिर वो आप कुछ उसका कर नहीं सकते हैं। अगर आपके पास नेगेटिव तुक्का मारने का अगर हैबिट है, आप में कैपेसिटी है, तो आप मार करके उसको सही कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप वो मतलब मिनटों का क्वेश्चन, सेकंड का क्वेश्चन होता है वो, उसमें आपको 2 मार्क्स चाहे जो जो में मार्क्स का है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वालों के लिए सबसे बड़ा, ये तो है ही उनके साथ दिक्कत। लेकिन ये प्राइमरी एजुकेशन क्लास 8 से 7 से 6 का, जब भी हम लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करते हैं तो हम लोग को सबसे पहले ही जो करने का, ये जो प्रिपेयर करना होता है जीएस में, वो बोला जाता है 6 to 12 तक आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं, ये दिक्कत है, ये प्राइमरी एजुकेशन में भी दिक्कत है हम लोग के साथ। 6 7 8 9 की इतना बड़ा इसका सिलेबस ही हो जाता है, क्योंकि लोगों से कवर नहीं हो पाता है। एक कवर कीजिएगा दूसरा छूटेगा, दूसरा कवर कीजिएगा तीसरा छूटेगा, ऐसा ही होता है। क्योंकि अगर बात करें हम लोग जीएस की, तो जीएस को पूरा टोटल 4 पोर्शन में बांटा गया। किस किस में? तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। एंड तीनों में आज तीनों, अगर अगर हम चारों के बारे में बात करने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत ही काफ़ी लंबा हो जाएगा। वो मुझे ऐसा लगता है वो 30 मिनट अप्रॉक्स के लमसम में हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ एक पोर्शन के बारे में आज बात करेंगे, धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, किस तरह से आप कवर कर सकते हैं, किस तरह से हर एक सब्जेक्ट को, हर एक सिलेबस को। क्योंकि इसका सिलेबस ही बहुत वास्ट होता है, इतना वास्ट होता है कि आप मतलब एक को छोड़िएगा तो एक को पकड़ना, एक को पकड़िएगा तो दूसरा छूटेगा ही छूटेगा। तो इसीलिए मैं आज हिस्ट्री के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मी हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और इसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को मैं और भी अच्छे तरीक़ा से, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये वीडियो आप अगर मेरे साथ अगले 10 मिनट तक बने रह गए हैं तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आशा दिलाता हूँ कि आपको हिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। किस तरह से पढ़ें, किस तरह से कि उसको फॉलो करें, किस तरह से उसका क्वेश्चन लगाएं, किस तरह से हर एक चीज़ों को रिवाइज करें। क्योंकि इसमें ना इतना फैक्ट ही हो जाता है, इतना डेट ही हो जाता है कि आप ना इन चीज़ों को कवर तो करेंगे, कब ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, पढ़ेंगे आप, फिर वो भूल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी हिस्ट्री बहुत अच्छा हो, आपका भी किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो, जैसे कि बहुत लोग सिलेक्शन लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं, देखिए हर एक टॉपर का आप पूछेगा तो उनका यही होगा ना कि जीएस मेरा वीक था। लेकिन इतना भी वीक ना हो कि आपका सिलेक्शन रुक जाए उससे। अगर आप इसी सिलेक्शन, आप अगर सिलेक्शन चाहना पाना चाहते हैं तो ठीक है, मेरे साथ 10 मिनट तक अगले बने रहिए। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप हिस्ट्री को पढ़ें, ताकि आपका सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाए और बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप सिलेक्शन ले पाएँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इन सब बातों को लेकर के। तो हिस्ट्री, जबकि हम, मैंने पहले ही बोल दिया कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और मेरा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री होता है, अगर जीएस की मैं बात करूँ तो। क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें स्टोरी बेस्ड होते हैं, डेट बेस्ड होते हैं, फैक्ट बेसिस होते हैं, और बहुत सारे फैक्ट बेसिस होते हैं, इसीलिए थोड़ा लोगों का छूटता भी है ये। तो मैं बताता हूँ कि पहले आप क्या कीजिए। पहला तो सबसे पहला काम ये कीजिए, 3 4 काम आप कीजिए। पहला, सबसे पहला आप काम क्या कीजिए कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका पूरा अच्छे से कवर कीजिए, उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़िए, हर एक चीज़ को बारीकी से ध्यान दे करके समझिए, ठीक ना। सबसे पहला काम ये कीजिए। दूसरा काम आप क्या कीजिए, एक बार आपने सिलेबस पढ़ लिया, सिलेबस तो आपने पढ़ लिया, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये टॉपिक में हमें समझने में दिक्कत आ गया, यहाँ पे नहीं समझ पाए, क्योंकि स्टोरी बेस्ड होता है तो आपको स्टोरी उस तरह से याद होना चाहिए, आपको चीज़ें पता होना चाहिए, को रिलेट करने आना चाहिए आपको, कि अगर मुगल में उस टाइम इधर चल रहा था तो उधर बंगाल में क्या चल रहा था, इधर मतलब चीज़ों को रिलेट करने आना चाहिए। रिलेट करके पढ़िए तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़िए। जैसे मैं एक बताता हूँ, 1739 में नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था इंडिया में। इंडिया में सबसे पहले नादिर शाह, जो कि अफगान दुर्रानी डायनेस्टी से बिलोंग किया करता था ये, और इंडिया में आया था। तो इंडिया में जब आया तो इसी समय मुगल डायनेस्टी का ही इम्पेरर हुआ करता था। मुगल डायनेस्टी का ही इम्पेरर कौन हुआ करता था? मोहम्मद सरंगीला हुआ करता था। इसका रोशन अख्तर भी नाम हुआ करता था, और ये एक्चुअल नाम इसका ही रोशन अख्तर हुआ करता था। तो जब ये आया 1739 में, क्योंकि मोहम्मद सरंगी वाज ऑब्सेशन विद वुमेन एंड अल्कोहल। और जब ये ऑब्सेशन था इसका इस तरह से कि इसको ना कोर्ट में क्या हो रहा है, इसके राज्य में क्या हो रहा है, इसको कुछ ही पता ही नहीं रहता था। तो 1739 में जब नादिर शाह आया तो इसका ही वजीर हुआ करता था चिनकलीज खान, जिसको निजाम उल मुल्क के भी नाम से जाना जाता था। तो जब वो आया 1739 में, तब बैटल ऑफ करनाल लड़ा। और जब बैटल ऑफ करनाल लड़ा तो 1700 ये बहुत ही घातक हुआ करता था, और इसको नादिर शाह को हराना ही बहुत मुश्किल था। तो जब ये हारा तो चिनकलीज खान इसको 50 लाख रुपया दे रहा था। लेकिन 50 लाख रुपया तो दे रहा था, जब ये लेकर के जा रहा था तो इसको ही सादत अली खान जो मिला, जो कि बंगाल का ही उसका सबसे पहला निजाम हुआ करता था, ये वेस्ट बंगाल का, ठीक है। तो इसने ही क्या किया, सादत अली खान ने ही नादिर शाह को इनवाइट करा। क्या इनवाइट करा
कि आप ना जाकर के कहाँ अटैक कीजिए, दिल्ली में अटैक कीजिए, क्योंकि मुगल का कहाँ पे गढ़ हुआ करता था, तो दिल्ली में हुआ करता था। और जब आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब नादिर शाह ने, जबकि वो जहाँ पे वो 50 लाख लेकर के जा रहा था, जब वो नादिर शाह दिल्ली पे अटैक किया तो 50 करोड़ रुपये और पिकॉक थ्रोन लेकर के गया, जिसमें शाहजहाँ ने कोहिनूर डायमंड लगवाया था। कोहिनूर डायमंड लगवाया था, जो कि दीवाने आम दीवाने खास जो बोला जाता था जिसको, इसमें ही कोहिनूर डायमंड लगाया था। और वही कोहिनूर डायमंड है जिसको ही जब 1636 में डेक्कन मिशन पे कौन शाहजहाँ गया था, तो मीर जुमला ने इनको गिफ्ट किया था, किसको, शाहजहाँ को। तो इस तरह से चीज़ों को, हर एक चीज़ों को रिलेट करके पढ़िएगा स्टोरी बेसिस पे, तो आपको चीज़ें पता चलेगा। जैसे मैं हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल, ये सब देखा जाए तो बैटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डेट के साथ में और किसके साथ हुआ। ट्रीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसके साथ कौन सा संधि हुआ, ठीक है। तो आप डेट को रिलेट करके चलिए कि जैसे मैं मान लीजिए कि अगर पानीपत का ही बैटल हो गया तो 3 बैटल हुए टोटल, तो तीनों को याद करिएगा। अच्छा, 1526 में सबसे पहला हुआ, दूसरा 1556 में हुआ, तीसरा 1761 में हुआ। इन सब चीज़ों को ऐसे रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा। स्टोरी बेस पे चलिए, हर एक चीज़ का स्टोरी पहले जानिए। स्टोरी जानिएगा तो इंटरेस्ट जागेगा, इंटरेस्ट जागेगा तो चीज़ आपको, फैक्ट आपके दिमाग में अपने आप आते रहेगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसा। सबसे पहला काम ये कीजिए आप। दूसरा काम क्या किया है कि देखिए, हिस्ट्री का पोर्शन ही इतना बड़ा है, क्योंकि ये चूंकि ना ये 3 पोर्शन में बढ़ जाता है, मेडाइवल, मॉडर्न एंड एंशियंट। तो दो, आपको ना कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसा है इस हिस्ट्री का जो कि आपको बहुत बोरिंग लगेगा। जैसे एंशियंट आप जब पढ़िएगा तो, क्योंकि इसमें ना, मतलब जब हिस्ट्री आप पढ़िएगा एंशियंट में, तो इसका ना एक एक डायनेस्टी इतना ज़्यादा राजा हो जाते थे, बहुत सारे राजा हो जाते थे, 10-10 राजा, 12-12 राजा। तो क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा लंबा खींचा जाता था। इसके कारण क्या होता था कि डायनेस्टी में उस तरह का ये वेपन्स नहीं रह पाता था, ट्रेजरी नहीं रह पाता था, इसके कारण वीक होते जाता था। तो क्या होता था, इससे क्या कारण क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाता है चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट जागेगा कहीं पे तो, लेकिन अगर वही आप स्टोरी मेंटेन करते चलिएगा, या स्टोरी कवर किए, पीछे का स्टोरी कवर किए डेट के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या होगा, चीज़ें एकदम सटीक रहेगा, ठीक है। दूसरा काम आप क्या कीजिए, ये तो पहला काम हो गया। दूसरा काम ये क्या क्या कीजिए कि जब भी आप पढ़िए, तो जैसे मान लीजिए क्या है ना कि हिस्ट्री ये सब ऐसा सब्जेक्ट है कि आप ना इसको, अगर आपसे याद नहीं हो पा रहा है, ठीक ना, जब भी पढ़िए तो बोल के पढ़िए। सबसे अच्छा इसका सॉल्यूशन यही है, बोल के पढ़िएगा, दिमाग आपका इधर उधर ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होगा। तो आप चीज़ों को एकदम सटीक जाइएगा, ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर होते जाइएगा, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, तो क्या कीजिए, एक रफ नोटबुक रखिए और हिस्ट्री को देखिए। पहले तो नोट्स के थ्रू गो थ्रू होइए, एक बार 2 बार हो लीजिए, फिर आप खुद से ट्राई कीजिए लिख करके कि कौन सा राजा है। जैसे में किसी भी चीज़ के बारे में पढ़िए तो लिख के देखिए कि 1526 में सबसे पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जो कि किसके किसके बीच में हुआ, तो ऐसे ऐसे पढ़िए, बाबर के बीच में हुआ, और उसमें ही ये इब्राहिम लोदी जो कि हुआ करता था, लोदी डायनेस्टी का राजा हुआ करता था, इसके बीच में हुआ। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को रिलेट कर करके पढ़िए, ठीक है। तो लिख के पढ़िए, माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। सबसे पहला, माइंड नहीं डाइवर्ट होगा तो आपका दिमाग यहीं पे रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट तो दिमाग ही है। दिमाग आपका जहाँ पे रहेगा वहीं पे आपका दिमाग काम करेगा। दूसरा काम ये कीजिए, लिख के पढ़िए, चीज़ों को बार बार पढ़िए और रिवाइज कीजिए। तीसरा काम क्या कीजिए, रिवाइज करने का तरीका। रिवाइज करने का तरीका मेरा सिंपल सा फंडा होता है, 1 2 3। पहले जब भी पढ़िए तो एक सप्ताह में रिवाइज कीजिए, एक सप्ताह में रिवाइज कीजिए, गो थ्रू होते रहिए, कभी कभी क्वेश्चन देखते रहिए, छोटे छोटे की सॉल्व करते रहिए। बहुत सारे ऐसे, टेक्स्ट बुक हो गया, ओलिव बोर्ड हो गया, ये सब ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे ना आप छोटे छोटे क्यूज देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे ऐसे चैनल अवेलेबल। मैं कुछ दिन में कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने 5 क्वेश्चन का क्यूज रखूँ, ये रखूँ, वो सब मैं करूँगा, धीरे धीरे करूँगा। तो ये कीजिए, ठीक है। तो क्यूज दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जितना देखिए, पहला तो सबसे पहला एक सप्ताह में एक बार रिवाइज कीजिए। दूसरा सप्ताह में जब भी पढ़ना हो तो दूसरा सप्ताह में फिर से दूसरे बार रिवाइज कीजिए। मन नहीं भर रहा हो तो फिर से लेक्चर को देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कर लीजिए। तीसरा, जब भी नहीं वैसा हो तो तीसरा सप्ताह में तीसरा बार रिवाइज कीजिए। 3 काम ये कीजिए, तीसरा काम हो गया। चौथा काम क्या कीजिए कि जिस टॉपिक को पकड़िए, कोई भी बुक आपका पसंद का, बहुत सारे ऐसे बुक आते हैं। जैसे में घटना चक्र हो गया, अगर आप स्टेट लेवल की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो घटना चक्र को सॉल्व कीजिए। अगर आप एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप डी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो राकेश यादव पब्लिकेशन की जीएस की बुक आती है, किरण की आती है, बहुत सारे ऐसे ऐसे बुक आते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हैं ये। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन जितना लगाया हुआ रहेगा, क्योंकि जीएस ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपका सिलेक्शन अगर रुकवा सकता है तो आपको सिलेक्शन दिलवा भी सकता है ये, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पता है, आंसर पता है, तो सेकंड में क्वेश्चन करके आप आराम से 2 नंबर 1 नंबर जितने मार्क्स का वो है आप आराम से ले सकते हैं। ये टाइम टेकिंग नहीं होता। आप देखें, आप 5 मिनट में आप 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा होता है ये। लेकिन हाँ, वही आप स्टेट लेवल के एग्जाम को आप देखिएगा तो ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे होते हैं। लेकिन एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, ये सब जितने भी एग्जाम कंडक्ट करती हैं ये सब फैक्ट बेसिस पे होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फैक्ट बेसिस। तो इन सब चीज़ों को कीजिए और क्वेश्चन दबा के कीजिए। जिस भी टॉपिक को पढ़िए सबसे पहले क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिएगा तो फायदा होगा। और कोशिश कीजिए कि जैसे
ऐसा ये नहीं कि सिर्फ टॉपिक बेसिस पे ही कीजिए, टॉपिक बेसिस तो कीजिए ही, दूसरा काम क्या कीजिए, रिमिक्स क्वेश्चन कीजिए। जैसे मैं हर एक टॉपिक का, एंशिएंट का कुछ कुछ, मेडाइवल का तो कुछ मॉडर्न का, इन सब क्वेश्चनों को कीजिए और आपको फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों से। ऐसा नहीं है, मैंने खुद अप्लाई करा, मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत ही, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ऐसा वैसा कर लिया, लेकिन हाँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, और सब जितने भी लोग होते हैं ना, जो अपने आप को जितने अच्छे से जानते हैं ना, उतना कोई उसको और नहीं जानता है। हाँ, लोगों का होता है कि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि नहीं, उसके लाइफ में कोई है ऐसा ऐसा, तो उसको जान रहे होते हैं, लेकिन ना, जितने अच्छे से अपने आप को लोग जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या है, मेरा क्या लिमिट है, मैं किस तरह से अपने आप को मॉडिफाई कर सकता हूँ, किसी चीज़ को मैं किस तरह से सुधार सकता हूँ, तो अपने आप को जितना अच्छा से पता होता है उतना किसी को नहीं पता होता है। तो चीज़ों को कीजिए और मेरे साथ आप बने रहिए। मैं आपको आशा दिला रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिएगा ना, तो आपको लाइफ में फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है, ऐसा नहीं कि कुछ घाटा होने वाला है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर 8 स्टैंडर्ड का भी आप बात कर रहे हैं, चाहे 10 स्टैंडर्ड का, 6 स्टैंडर्ड का, तो अगर आप इन सब वीडियो को भी देखिएगा तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि चीज़ें तो वही पढ़नी है। ऐसा है नहीं कि बस यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट बेसिस ज़्यादा होता है, वही अगर हम लोग देखें वहाँ पे तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का आंसर लिखना पड़ जाता है, 10 12 11 ये सब की बात करें, 8 9 की, इस तरह से। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आप लोग के साथ बना रहूँगा, और आपका इसी तरह से प्यार मिलते रहेगा, तो मैं आपके बीच में आते ही रहूँगा। और जैसा कि आपका प्यार मिल रहा है मुझसे, बहुत ही मिल रहा है, जिस तरह से मैंने उम्मीद करा था उससे कई गुना ज़्यादा ही मिल रहा है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और आपको जब भी लगे ऐसा कि हाँ फ़ायदा हो रहा है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें, और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपका मेरे वीडियो आपके तक पहले पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड